So as you guys know, जो साउथ कोरिया है मेरा खुशहाल आबाद और जिंदा है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो आज की वीडियो आपको टाइटल से पता लग गई होगी कि किस बेस पर है। सो दिस वीडियो इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिन्होंने सितंबर के इनटेक में उसोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग कोरिया आना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो से ज्ञान ले सकते हो। ये वीडियो फ्री है, आपको इसका कोई टैक्स नहीं देना। तो बस इतना कर सकते हो आप मेरे ऊपर एहसान करने के लिए, बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि बेसिकली मेरे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं इन्फॉर्मेटिव, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मोर होती है जो शॉर्ट टर्म्स में मिलनी होती है, वो सारी मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ। तो इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाके फॉलो कर लो मेरे को एंड मैं वहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ आपके डीएम्स के। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कुछ पूछनी है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। एंड आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि देखो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर कर रखा है कि आपको कोरिया कैसे आना है। तो ऑलरेडी इसका वीडियो और इंस्टा पे भी अवेलेबल है और इसका फुल वीडियो यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें हैं जो आपको कलेक्ट करनी है, और अपना एज अ स्टूडेंट आपको कोरिया के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर लो। तो आज का मैं तुम्हें एक रोड मैप देने वाली हूँ कि जब आपको कोरिया में आना है तो आपको कैसे आना है, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी अगर हम कोरिया आते हैं एज बीइंग अ स्टूडेंट तो क्या हमको यूनिवर्सिटी वाले लेने आते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट है कि ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं लेने आएंगे, आप वीआईपी नहीं हो। ठीक है, वो तो मैं भी नहीं हूँ सिंपल, बट बन जाऊंगी। हाँ, तो क्या है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही अब मैं तुमको बताती हूँ, जैसे ही तुम इंचोन एयरपोर्ट पे लैंड करोगे अपना लगेज लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एयरपोर्ट के बाहर निकलना है। एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद जब आप अपने जैसे आप बाहर निकले, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ा सा टिकट काउंटर बना होगा जहां पे लोग टिकट्स ले रहे होंगे। तो बेस्ट वे है कि टैक्सी पर पैसे खर्चने से अच्छा, अगर आप ज्यादा अमीर हो तो आप टैक्सी से भी सोल या देजोन जा सकते हो। और हाँ, ये जर्नी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, उसोंग यूनिवर्सिटी देजोन में है। ठीक है, तो देजोन सोल के ही नियर बाय का एक सिटी है, बट मतलब लाइक अगर आप ट्रेन से जाते हो तो समथिंग आपको 2 घंटे लगते हैं, केटीएक्स से 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, बट अगर आप बस से जाओगे तो इट्स बिन लाइक 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, बट मैं आपको कन्वीनियंस की के लिए ये कहूंगी कि अगर आपको देजोन पहुंचना है अपने लगेज के साथ या एज अ स्टूडेंट, तो आपको मैं कहूंगी कि या तो आप बस कर लो या तो आप क्या नाम है ट्रेन से चले जाओ, क्योंकि इंचोन एयरपोर्ट में वहां नीचे मेट्रो भी है और वहां पे आपको ट्रेन भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कहूंगी कि अगर ट्रेन से जाना है तो आप ट्रेन से चले जाओ, नहीं तो आप बस प्रेफर करो। ठीक है, टिकट जैसे जिनको बस प्रेफर करनी है तो टिकट काउंटर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। जैसे आप बाहर निकलोगे इंचोन एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड में जाओगे, सीधा जाना है तो आप एक चीज होती है आपके सामने, वहां पे ना उन्होंने बोर्ड्स भी लगा रखे होते हैं कि कितने बजे अराइवल होगा आपकी बस का, जो देजोन जाने वाली है, जो कहीं भी जाने वाली है, जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, आप सोल जाना था तो सोल भी आप उस बस से जा सकते हो। ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है उन्होंने इतने बजे मतलब आजू बाजू ही होता है, आने वाली होती है, जाके बस आपको टिकट लेना है। जैसे मैंने टिकट लिया था तो मेरे को जो टिकट पड़ा था वो 22,000 वॉन का समथिंग पड़ा था। ठीक है, और वो बस बड़ी होती है, आप क्या नाम है लोकल बस से ट्रैवल नहीं कर सकते, वो बस बड़ी होती है, बड़ी बस रेड कलर की एक बस होगी जिसमें आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बस होती ही नहीं सबके लिए होती है जिनको लॉन्ग जर्नी के लिए जाना है किसी डिफरेंट सिटी में। ठीक है, और आप अपना लगेज वहां पे नीचे वाली एक डिक्की वाले एरिया में रख सकते हो, वहीं पे रखा जाता है। उसके बाद बैठो अपने 2 घंटे की जर्नी लेके, लास्ट डेस्टिनेशन आपका देजोन ही होगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि देजोन आ गया, क्योंकि उस बस की लास्ट डेस्टिनेशन ही देजोन होगी। क्योंकि जब आप काउंटर पे जाके बोलोगे कि मुझे देजोन की, जब आप टिकट लेने जाओगे तो आप जब उन्हें कहोगे कि मुझे देजोन जाना है, तो वो देजोन की लास्ट डेस्टिनेशन वाली टिकट ही आपको देंगे। आपको बस में चढ़ना है, जहां पे वो बस आने वाली होगी आपके सामने, इंचोन एयरपोर्ट के सामने ही बस स्टैंड है, बस आपको वहां खड़े रहना है। आपकी बस आई, आपने अपना लगेज अंदर रखवाया, बैठे, और 2 घंटे की जर्नी से आपको सीधा आपको देजोन टर्मिनल में लेकर जाएगी। ठीक है, देजोन टर्मिनल यहाँ का जो मेन है बस का एरिया है, और वो एक शॉपिंग मॉल भी है, क्योंकि उसे देजोन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। देजोन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में ई मार्ट भी है और उसके सामने डाइसो भी है। शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, बट आई मस्ट प्रेफर यू, आपका डेस्टिनेशन है कि आपको अपने सोलजियो जो हॉस्टल है, नहीं तो W3 आपका हॉस्टल है, आपको वहां जाना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जब वहां से देजोन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हो अपना लगेज लेके, ठीक है,
तो आपको मिलेगी टैक्सी एरिया, वहां सारा टैक्सी एरिया होगा रोड के बाहर। तो अब आपको क्या करना है, टैक्सी आपको लेनी है व्हाइट या ग्रे वाली। ब्लैक वाली मत लेना, वो बहुत ज्यादा खर्चीली होती है और ब्लैक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। सो आप अपनी जो टैक्सी लोगे, आप अपनी टैक्सी लोगे व्हाइट और ग्रे कलर की, ठीक है। बस उन्हें डेस्टिनेशन बताओ, अपना एड्रेस बताओ कि भाई ऊसोंग यूनिवर्सिटी जाना है या तो मुझे सोलजियो जाना है। आप वो एड्रेस अपने फोन पे उनको दिखाओ, वो आपको सीधा आपकी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में इलाका होता है तो आप इतना बड़ा भारी लगेज उठा के तो लेकर जा नहीं सकते और रास्ता थोड़ा दूर ही पड़ेगा आपको वो। तो बस जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बस अपना लगेज उतारो, अपना कैश से पेमेंट करना कैश से कर दो, क्योंकि बेसिकली सब कैश ही लेकर आएंगे, ठीक है। और अपना पेमेंट अगर आपको कार्ड से करना तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग, जैसे कैसे आपको यहाँ से ऐसे करके अपनी यूनिवर्सिटी तक अपना डेस्टिनेशन तय करना है, ठीक है। और ऊसोंग जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, मैं उसी के बारे में आप सबको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि ऊसोंग यूनिवर्सिटी में जैसे अब 2 टाइप के डॉर्मेट्री होते हैं और यहाँ डॉर्मेट्री लेना पहले सेमेस्टर के लिए थोड़ा कंपलसरी होता है, नहीं तो उसके बिना एडमिशन वगैरह वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो बैचलर प्रोग्राम के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो, मास्टर प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो। बैचलर्स में बहुत सारी कोर्सेज की चॉइस होती है, बट मास्टर्स में बहुत लिमिटेड होती है। और अब यहाँ पे क्या है, बैचलर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है। बैचलर्स के लिए बेसिकली है यहाँ पे एक डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं ऊसोंग का सोल ब्रिज। वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड बट ये है कि वो काफी ज्यादा लग्जरियस भी माना जाता है, क्योंकि बस है वो, अगर आप सोल ब्रिज में एडमिशन ले रहे हो एज बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट और कुछ भी, सो थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ेगा। इवन तो आपको स्कॉलरशिप भी अगर आपको मिलती है तो 6.5 लाख तो आपको भरने पड़ते हैं उसमें, क्योंकि ये थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव है जितना मुझे सुनने में आया। वहीं अगर एज कंपेरिजन टू हम अगर ऊसोंग यूनिवर्सिटी के एंटीकोड कॉलेज की बात करें, जो बेसिकली जहां मास्टर स्टूडेंट्स और बैचलर्स के कुछ डिपार्टमेंट के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि हमारा ये सिस्टम ये है कि आपको 30% समथिंग स्कॉलरशिप मिलता है, जिसको आपको अपने 4 सेमेस्टर मेंटेन करके चलना पड़ता है। और आपको यहाँ क्रेडिट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं और सीजीपी भी मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो आपकी सीजीपी अगर 3.5 से लेस हुई या 2.5 से लेस हुई तो आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। इवन तो आपका एक क्रेडिट भी वो गायब हो गया या एक क्रेडिट भी आपका छूट गया तो आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। सो यहाँ स्कॉलरशिप का थोड़ा लड़ाई झगड़ा सिर्फ ओनली बैचलर्स वालों के लिए है, बट मास्टर्स वालों को 30% अपना मेंटेन करना है, जो कि होता है 3.5 मिलियन आपकी फीस आती है, जो कि इंडिया का 3.5 लाख समथिंग होता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या है बच्चे की, अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम जैसे सोल ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ भी है। मेरे एजेंट ने बोला था कि सोल यहाँ से सिर्फ 1 घंटा दूरी है, वो सिर्फ ओनली KTX थोड़ी महंगी पड़ती है, बट मैं आपको कहूंगी आपके ऊसोंग के सामने ही अगर आप जाओगे तो देजोन स्टेशन पड़ेगा। देजोन स्टेशन पर जाओ, देजोन स्टेशन पे टिकट काउंटर मशीन होती है जहाँ पे आपको अपनी डेस्टिनेशन चूज करनी है। वहां पे अगर आपको खर्चना कम है तो क्या करो जाके कि आप वहां पे जाके मुगुआन नाम का एक ट्रेन होता है जिसमें आप ट्रेन टाइप को चूज करते हो, मुगुआ, ठीक है। उसको क्लिक करोगे तो आपको अपनी डेस्टिनेशन के लिए कम एक्सपेंसिव वाली टिकट और स्टैंडिंग वाली लाइक डब्बा मिलेगा। स्टैंडिंग में बस ये होता है कि सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो खड़े होकर आपको जाना पड़ता है, और वो थोड़ा 2 घंटा लगाती है सोल जाने के लिए, बट नहीं तो बाकी KTX लेके आप 50 मिनट में भी पहुंच सकते हो। अप टू यू नाउ, ठीक है। लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी एज बीइंग अ वेजिटेरियन इन कोरिया इज काइंड ऑफ हार्ड, और ठीक है, बट देखो यार ये यहाँ पे एवरेज है। एज बीइंग अ वेजिटेरियन अगर आपको खाना खुद बनाना आता है तो आपके लिए सही है, क्योंकि ग्रोसरीज यहाँ पे अवेलेबल है। काइंड ऑफ एक्सपेंसिव बट कोई बात नहीं। और ये बताती हूँ कि शुरू में तो आप सब कैश लेकर आओगे, वो मुझे पता है। 12 लाख समथिंग आप अपना कैश लेके आओगे अगर आपको 6 महीना यहाँ सर्वाइव वगैरह करना है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो यूनिवर्सिटी के उन्हीं दिन, क्योंकि आपका जो लाइक वीजा होता है वो सिर्फ 3 महीने का होता है, आपको उसे एक्सटेंड करवाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी ऊसोंग यूनिवर्सिटी के W3 के वीजा ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैं इनका यहाँ पे लगा देती हूँ फोटो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाके वहाँ पे उनको सबमिट करने थे। उसके बाद आपको ऊसोंग के W1 डिपार्टमेंट में जाके आपका TA जहाँ पे भी होगा, मेरा TA तो W1 में काम करता है, तो बट वो ये है कि TA के पास जाके आपको अपना लाइक बैंक कार्ड की डिटेल्स वगैरह और फॉर्म फिल आउट करवाते हैं, जो कि ये 2 कार्ड यहाँ मैंडेटरी होती है। चाहे आप यहाँ के सिम कार्ड खरीदो या ना खरीदो या लेट खरीदो, बट दीज 2 कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कोरिया, क्योंकि ARC आपका एलियन रेजिडेंट कार्ड लाइक आधार कार्ड हो गया, वो तो मेन है। और आपका बैंक कार्ड इसलिए भी हो गया ताकि अगर आपको घर से पैसे मंगवाने हो तो आप उस बैंक में मंगवा सकते हो, ठीक है। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी के साइन किया हुआ आपको जो बैंक मिलता है उसमें आप अपना पार्ट टाइम का सैलरी नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस जब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। वर्क परमिट के लिए भी आपको वीजा ऑफिस में जाना है, वहां पे जाके डिटेल्स वगैरह लेनी है और वर्क परमिट लेना है। बट ये है कि यहाँ पे मैं कहूंगी कि लैंग्वेज बहुत मेन है। वर्क परमिट अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली है कि आप जिस कंपनी में या जिस ब्रांच या जिस रेस्टोरेंट में वहाँ काम कर रहे हो वहाँ के बॉस से आपको वो वर्क परमिट साइन करवाना होता है, तो जाके आपको वर्क परमिट मिलता है। नहीं तो उसके विदाउट अगर आप सैलरी ऐसी कहीं ना कहीं से इलीगल वे से पार्ट टाइम करके लोगे तो आपके ARC एक्सटेंशन में आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इमिग्रेशन वाले पकड़ भी लेते हैं, 2 मिलियन का फाइन भी हो जाता है, तो थोड़ा संभल के करो।